गर्मी की वजह से कालू कौवे का तो बुरा हाल था। वो तो आज दरख्त पर ही बैठा हुआ था कि तभी उसकी बीवी गोरी आ जाती है। वो आते ही कालू कौवे से कहती है, मेरी तो जान निकल गई गर्मी से। इतनी गर्मी, मैं तो अब इस गर्मी से तौबा कर चुकी हूँ भाई, इतनी भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए तो मैं तुझे कल कह रहा था कि कश्मीर चलते हैं, वहाँ इस वक्त बर्फ पड़ रही होगी, वहाँ मजा बहुत आएगा हमें। इतनी ही देर में रानो चिड़िया और उसका पति गोलू चिढ़ा जाता है। अरे क्या बातें हो रही हैं आप में, हमें भी तो कुछ बताएं, क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि गर्मी बहुत हो रही है, हम तो भाई कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ कुछ दिन बिता कर आएंगे छुट्टियों को। मैं भी यही सोच रहा था कि कश्मीर चलते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं कालू और गौरी? हमें भी कश्मीर की सैर करने जाना है। अरे निकी और पूछ तुम दोनों आ जाना, और अगर किसी और को लाना हुआ तो उसको भी ले आना। तो ठीक हो गया, मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली, हम कल को जाएंगे, वो भी दोपहर को, वो भी कश्मीर, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन दोपहर को कालू कौवे का परिवार और रानो चिड़िया का परिवार निकल जाते हैं कश्मीर को। मामा देखो, यहाँ तो बर्फ पड़ रही है, वो भी ठंडी ठंडी, कितना मजा आता होगा ना यहाँ रहने वालों को, जो यहाँ हमेशा रहते हैं। अरे वो तो है, लेकिन भाई अपना घर अपना ही होता है बेटा, हमें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें घूमने जाना है तो तुम जा सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, क्यों गोलू और रानो? यहाँ बहुत मजा आएगा हमें, अपना पूरा हफ्ता बिताने में, बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, मैं पहाड़ों में घूमने जा सकता हूँ मामा? आप बताओ, मैं पहाड़ों में घूमूं जाकर पापा, मैं चला जाऊँ ना? इतने दूर आए हैं तो चलो हो, लेकिन वापिस आ जाना, वो भी हमारे टेंट लगाने से पहले, समझे तुम? जग्गू कौवा बहुत खुश था क्योंकि वो पहाड़ों में सैर के लिए निकला था, उसे घर से भी इजाजत मिल गई थी। वो सब टेंट लगा लेते हैं। टेंट बहुत बड़ा था जिसमें पूरे 2 परिवार यानी कि कालू कौवे का परिवार और रानो चिड़िया का परिवार आराम से रह सकते थे। अरे ये चक्कू अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ निकल गया है, इसको कहा भी था जल्दी घर आ जाए। अरे कुछ नहीं होता, वो बच्चा है, यहाँ वहाँ घूम रहा होगा और वापस अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। जग्गू कौवा अपने परिवार और टेंट से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था, उसको तो रास्ता भी याद नहीं था। वो रास्ता भूल जाता है और रास्ता भूलकर वहीं जंगल में बैठ जाता है और कहता है, अरे मैं आया कौन से रास्ते से था वैसे? यहाँ तो मुझे कोई रास्ता समझ नहीं लग रहा। अरे कोई तो मदद करो मेरी, कोई नहीं है यहाँ। चील दरख्त पर ही बैठी थी, वो जग्गू की आवाज सुन लेती है और आवाज सुनकर जग्गू के पास आती है और उससे कहती है आकर, अरे छोटे बच्चे, तुम क्या रास्ता भटक गए हो? घर का बताओ मुझे, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जी मेरे मम्मी पापा और रानो चिड़िया और उनके पति, वो सब यहाँ घूमने आए हैं और मैं यहाँ आ गया उड़ते उड़ते, और मुझे रास्ता याद नहीं, कि आप मुझे वापस छोड़ आएंगी? अरे वाह, क्या बात है, आज के मांस का इंतजाम तो चुटकियों में ही हो गया। चल बेटी, अब तू जाएगा मेरे पेट में, वो भी कल सुबह को। लेकिन चील, मुझे क्यों मारोगी? मुझे घर छोड़ो ना, किसी और को पकड़ लेना, मुझे क्यों मारने वाली हो? चील जग्गू की एक नहीं सुनती और जग्गू को उठाकर अपने घर ले जाती है ताकि वो सुबह उसको खा सके। मुझे तो लगता है वो रास्ता भटक गया होगा, जो इतनी देर से नहीं आया, नहीं तो वो इतनी देर नहीं लगाता। कालू, जाकर उसको ढूंढ कर लाओ मेरे बेटे को। हाँ, मैं भी वही देख रहा था कि इस टाइम वो कहाँ होगा, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अभी उसके कान के नीचे तो लगा कर लेके आऊंगा। लेकिन मेरी बात सुने, इस काम में आपके साथ मेरा पति गोलू भी जाएगा, क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही है। मैंने तो जाना ही जाना है, तुम दोनों इसकी जिप बंद कर देना टेंट की, ताकि कोई जंगली जानवर ना आए। कालू कौवा और गोलू चिड़ा दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं ताकि वो जग्गू कौवे को ढूंढ सकें। अरे बेटा कौवे, खैर मना ले अपनी अब, क्योंकि सुबह तो मेरा भोजन बनेगा। फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ घूमने।
मुझे अपने मम्मी पापा से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे बचा लेंगे, वो भी तुम्हारे खाने से पहले। बुरी चील हो तुम, एक नंबर की बुरी। ये तो देखा जाएगा, तुझे मेरे जंगल से यहाँ कोई नहीं बचा सकता, समझा? तो फिलहाल मैं बाहर जाती हूँ। कालू और गोलू घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें जग्गू कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए वो थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं कि तभी कालू कौवा रोना शुरू कर देता है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? अगर गौरी को पता लगा कि वो नहीं मिला तो वो तो अपनी जान ले लेगी, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अरे तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढ रहे हैं ना, हमें थक हार कर यहाँ बैठना नहीं चाहिए बल्कि ढूंढते रहना चाहिए। गोलू और कालू जग्गू को ढूंढने के लिए फिर वहां से निकल जाते हैं। चील वो एक जाल में फंस जाती है जो इंसानों ने लगाया था जानवरों को पकड़ने के लिए, और वहां वो बैठी रहती है। अरे मेरी मदद करो कोई, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये इंसान इतने बुरे होते हैं, जगह जगह जाल बिछाए हैं इन्होंने, बचाओ मुझे। कालू और गोलू चील की आवाज सुन लेते हैं और चील के पास जाते हैं। अरे अरे इस बेचारे का तो पैर फंसा है, मैं अभी निकाल देता हूँ। चील तुम फिक्र मत करो, ये इंसान होते ही ऐसे हैं, अभी निकालता हूँ मैं। कालू जाल निकाल देता है। अरे तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इतनी सर्दी में बाहर तुम लोग कर क्या रहे हो? कहीं यहाँ घूमने वूमने तो नहीं आए? बताओ, यहाँ मैं सब जानती हूँ। हम तो यहाँ घूमने ही आए थे, लेकिन हमारे नसीब में कहा मेरा बेटा गुम हो गया है। वो घूमने गया था और रात को वापस नहीं आया। वैसे हमने कहा तो था कि रात को वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आया। पता नहीं वो बेचारा किस हाल में होगा। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगी? अरे तुम फिक्र मत करो, यहाँ मुझसे ताकतवर पक्षी कोई भी नहीं। मैं उसे चुटकियों में ढूंढ लूंगी और तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगी, ठीक है ना? कालू और गोलू चिड़ा वहां से चले जाते हैं, जबकि पीछे से चील। अरे छोटे कौवे, अब तेरा घर जाने का वक्त हो गया। अब मैं तुझे घर छोड़ कर आऊंगी, ठीक है ना? मुझे माफ कर देना तुम। लेकिन आप तो मुझे खाने वाली थी ना, तो क्या हुआ? आप मुझे घर छोड़ रही है? क्या मजाक कर रही थी मेरे साथ? अगर घर छोड़ रही है तो। चील जग्गू को जवाब नहीं देती और चुपचाप जग्गू को उठाकर ले जाती है और टेंट में छोड़ देती है। कालू और गौरी अपने बेटे जग्गू को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काफी देर बाद घर आया था। वो बहुत खुश थे। आइंदा के बाद ऐसे काम मत करी चील, अब तो भी फलों सब्जियों पर लग जा, लोगों की जानों से मत खेला कर। तू चल, अब चलती हूँ। चील ने कसम खाई कि वो आइंदा के बाद किसी का खून नहीं करेगी। चील ने वैसा ही किया जैसा उसके साथ हुआ, यानी कि कर भला तो हो भला। जैसा चील के साथ हुआ, यानी कि उसको आजाद करवाया कालू ने। अंत में उसने भी कालू के बच्चे को छोड़ दिया।